हेलो फ्रेंड्स, यह 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज हमारा 57वां टेस्ट सीरीज है 57 नंबर का। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन दिए गए हैं। 5 प्रश्न बिहार का करंट अफेयर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतिहास के 10 प्रश्न हैं और भूगोल के भी 10 प्रश्न हैं। तो हम लोग देखते हैं आज का 57वां टेस्ट सीरीज। आप लोग इसको पूरा अंत तक करिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे आपको इसमें। बिहार में 50 करोड़ की लागत से कहाँ सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना है, ये जो डिजिट लिखा हुआ है 50 करोड़, बीपीएससी में उसका नंबर भी पूछा करता है, डिजिट भी पूछता है कि कितने लागत से बना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये बन रहा है मोकामा में सड़क अनुसंधान केंद्र। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पर यह ध्यान देना है विदेशी आक्रमण, और उस स्टेट का नाम बताना है, उस देश का नाम बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ईरानियों के द्वारा किया गया था भारत पर पहला विदेशी आक्रमण। और किसके द्वारा किया गया था अगर नाम पूछ ले तो वो साइरस है। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखामनी वंश के राजाओं ने किया था। तो इस वंश का नाम भी आपको पता रहना चाहिए। इस वंश का संस्थापक साइरस था। 7 निश्चय पार्ट 2, ये जो 7 निश्चय है इसका दूसरा पार्ट है। ये सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चों के लिए राज्य सरकार द्वारा किसी योजना की शुरुआत की गई है। उस योजना का नाम क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बाल हृदय योजना। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सुधर्मन। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। जो उत्तर पूर्व राज्य में 7 स्टेट हैं उसका एक भाग नहीं है, वो कौन सा राज्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह है पश्चिम बंगाल। राज्य का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर जिसमें वस्त्रों की रंगाई और छपाई के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ खोला जा रहा है। ये पहला है कॉमन फैसिलिटी सेंटर। इस सेंटर का नाम पता रहना चाहिए आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मधुबनी में। जैन धर्म ग्रंथ अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं। जो जैन धर्म के ग्रंथ हैं वो अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं, किंतु इनकी बोलचाल की सामान्य भाषा क्या थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इनकी जो बोलचाल की भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। हाल ही में बिहार के किस मुख्य सचिव का निधन हो गया है। ये बिहार के मुख्य सचिव थे पहले। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अरुण कुमार। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है। ये प्रश्न यूपीएससी में पूछ चुका है और यूपीपीएससी में भी, इसलिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में कौन सा हिमनद स्थित है। ये है मिलाम। सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। हाल ही में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सूफी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बिहार में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सूफी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गया में। महावीर स्वामी द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांत किस ग्रंथ में संकलित किए गए हैं। अगर आप लोग कंटिन्यू टेस्ट सीरीज को फॉलो करते रहेंगे तो आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको इतना टेस्ट करा दिया जाएगा कि प्रश्न इससे बाहर जाएगा ही नहीं। और जो मौलिक सिद्धांत है महावीर स्वामी के, उसको संकलित किए गए हैं पूर्व में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पूर्व में ये ग्रंथ है। निम्नलिखित में से किसका मेल गलत है। जिसका गलत होगा वो बताना है।
ये दिए गए हैं 16 महाजनपद और ये दिए गए हैं उनकी राजधानी। किसका एक मेल गलत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गांधार। इसका मिस्र नहीं होगा बल्कि होगा तक्षशिला। तो इसका सही उत्तर है सी। अर्धनारीश्वर की प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? जो शिव और पार्वती की अर्धनारीश्वर की प्रतिमा है वो किस काल से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये संबंधित है गुप्त काल से, गुप्त युग से। राजुक या रज्जुक दोनों एक ही नाम है की नियुक्ति अशोक के किस शिलालेख में वर्णित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये अधिकारी थे मौर्य काल के। इनका किस में उल्लेख मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये मिलता है तृतीय शिलालेख में। मंदसौर का अभिलेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये मंदसौर मध्य प्रदेश में एक स्टेट है, एक वहाँ का ये डिस्ट्रिक्ट है, जिला है मंदसौर मध्य प्रदेश का। और ये किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये संबंधित है कुमारगुप्त से। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों पर बनाई गई है? देखिए इस प्रश्न का उत्तर काफ़ी लोग जानते हैं, एक ही उत्तर, लेकिन इसके जो 2 रिवर हैं उसका नाम बहुत कम ही लोग शायद जानते हैं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भागीरथी और भीलांगना। इन दोनों के मुहाने पर टिहरी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, अगर बीपीएससी में कभी आ जाए भागीरथी और भीलांगना दोनों आ जाए तो इसका सही उत्तर ई माना जाएगा, क्योंकि उपर्युक्त में से एक से अधिक, भीलांगना भी है इसमें सही। लेह अवस्थित है, लेह कहाँ पर अवस्थित है? एग्जैक्ट लोकेशन बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सिंध नदी के दाएं तट पर। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? जिसका एक सुमेल गलत है वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हैदराबाद कृष्णा, ये गलत है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, वो 3 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं? सीक्वेंस से लगाना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सबसे बड़ा है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र। निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल से ऊंचाई अधिकतम है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है ये यूपीपीएससी में भी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बेंगलुरु। ये समुद्र तल से इन चारों ऑप्शन में से सबसे अधिक ऊंचाई पर है। भगवती सूत्र निम्न से किस धर्म का ग्रंथ माना जाता है? भगवती सूत्र, जो भगवती सूत्र धर्म ग्रंथ है ये संबंधित है जैन धर्म से। सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? इन चारों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लिपुलेख दर्रा, ये उत्तराखंड में है। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रामेश्वरम द्वीप, ये भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो नहीं पाई जाती हैं, इन चारों ऑप्शन में से कहाँ पर है? वो कैम्बे की खाड़ी है जहाँ पर प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बाकी अन्य तीनों जगहों पर प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं भारत में। शाक्त धर्म के विकास और प्रगति के लिए 64 योगिनी मंदिर स्थापित है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मिलान कराने के लिए अक्सर आता है ये। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है?
तो ये स्थित है जबलपुर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। और ये किससे संबंधित है? तो शाक्त धर्म से संबंधित है, ये भी पता रहना चाहिए। इस प्रकार से आज हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 57वां टेस्ट सीरीज़ था ये। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।